प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग उपस्थित हैं यहाँ समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा जो 2013 में हुई थी उसके पेपर के साथ। आप जानते हैं कि 2016 का आपका पुनः एग्जाम होने वाला प्री का, और पुनः एग्जाम की डेट जो है 20 सितंबर सुनिश्चित कर दी गई है। अगर डेट आगे नहीं टलती तो 20 सितंबर को आपका पेपर होने की पूरी संभावना है और आपका पेपर उस डेट पर होगा। तो इसलिए हम लोग अपनी तैयारी को उधार दे रहे हैं जिससे हम लोगों की जीत सुनिश्चित हो सके। जैसा कि आपने स्लोगन देखा कि जारी है जंग जीत की, 1 सितंबर से आपको जीएस के भी सभी प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर चुके हो, अगर नहीं कर किए हैं तो कर लीजिए और कमेंट करके जरूर बता दिया करिए क्लास कैसी लग रही है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आज का इस जंग में, तो पहला प्रश्न आपका है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो आपको बताना कौन सा शुद्ध है। देखिए यहाँ पे दिया गया हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। देखिए ये पहला ही वाक्य आपका अशुद्ध लग रहा है। हालांकि हम सबको देखेंगे लेकिन आपका यहाँ पे देखिए पहला ही अशुद्ध है, क्योंकि हर एक जगह नहीं होता। हर एक की जगह पे क्या होना चाहिए था, प्रत्येक होना चाहिए था। बहरहाल हम सबके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए और दूसरा प्रश्न आपका दिया गया, सड़क पर बहुत भीड़ है, तो ये आपका सही है। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, ये भी सही है। साहित्य और संस्कृत का गहरा संबंध है, ये भी सही है। आगे बढ़ जाते हैं डिस्क्रिप्शन में, तो देखिए तीनों प्रश्न सही दिए गए हैं। जबकि जबकि हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए की जगह पे प्रत्येक होना चाहिए। मैंने कहा ना प्रत्येक होना चाहिए, उचित विकल्प क्या होना चाहिए था, वहाँ पे प्रत्येक होना चाहिए था। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सेकंड प्रश्न आपका है, सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त। कह रहा है सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है, यानी आपको बताना कौन सा शुद्ध लिखा गया। सीधे सीधे लाइन में ये पूछ लें कौन सा सही लिखा गया है। ठीक है, दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, उसके बाद अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, शत्रु को सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा उपयुक्त सर्वाधिक उपयुक्त है। तो आपका आंसर हो जाता है अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, आपका ये आंसर हो जाता है। डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं, दिए गए विकल्प में दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, या अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, या शत्रु को सजा मिलनी चाहिए, ये तीनों वाक्य शुद्ध है। क्योंकि अपराधी को सजा मिलनी चाहिए यह वाक्य शुद्ध है। ठीक है, आप किसी से मान लीजिए आपके साथ कोई उद्दंडता कर दिया, आप उसे दुष्ट मानते हैं, तो इसका मतलब उसे सजा कैसे दे देंगे। हो सकता हो कोई अपराध ना किया हो, आपकी नज़रों में दुष्ट हो सकता है कोई अशिष्ट है, जैसे मान लो कि उसे कोई सभ्यता कल्चर नहीं आता। अब मान लीजिए कि आप यूपी के रहने वाले हैं, आप चले जाएं गुजरात में और आपको गुजरात के बारे में नहीं पता, वहाँ के कल्चर के बारे में नहीं पता, तो वहाँ के लिए आप क्या हो गए, अशिष्ट हो गए। या ये मान लीजिए कि जैसे आप ग्रामीण परिवेश से अगर बिलोंग करते हैं, आप चले जाते हैं शहरों में, तो शहरों के कल्चर से आप मैच नहीं कर पाते हैं, तो क्या आप अशिष्ट हो गए। तो उनकी नज़रों में तो आप अशिष्ट हो गए, उनकी नज़रों में आप गंवार हो गए, लेकिन क्या आप अशिष्ट और गंवार हैं, इस बात का को सुनिश्चित करके किसी को सज़ा नहीं दिलाई जा सकती। वो किसी को सज़ा कैसे दिलाई जा सकती, जब वो अपराध किया हो कोई, यानी वो अपराधी हो। तो यहाँ पे उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, अपराधी वाला आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2016 के इस पेपर के बाद आपका जो है 2020 का नोटिफिकेशन आने वाला है। नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इस पे हमने एक वीडियो बनाया, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, लेकिन मैं क्षमा चाहूँगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो उस वीडियो में आप देख लीजिएगा, और वहाँ पे मैं बता दूँ कि 1 अक्टूबर से आपकी क्लासेस शुरू होने वाली हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की। शुरू से लेकर के 2020 का बैच स्टार्ट होगा 1 अक्टूबर से, जिसमें जीएस और हिंदी और करंट यानी तीनों चीज़ों की आपकी क्लासेस रेगुलर बेस पे चलेंगी। उसमें आपको पैटर्न बताया जाएगा और आपको फ्री में वो क्लासेस दी जाएंगी। उसके बारे में प्रावधान आपको बताए जाएंगे, कैसे आपको वो सब दिए जाएंगे, कैसे मैटर मिलेंगे, कैसे आपको पढ़ना होगा, सब कुछ उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। परंतु इस समय हमारा लक्ष्य एक है कि किसी प्रकार से एन केन प्रकारेण हमें हर एक हाल में प्री क्वालिफाई करना है 2016 का, जो कि अभी बहुत दिनों से आपने क्या हुआ था कि उसके प्रति आप थोड़े से ढीले पड़ गए थे। तो इस समय जग जाइए, लग जाइए, ताकि आप अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। मेंस के लिए आप क्वालिफाई करिए पहले, फिर बाद में हम लोग दूसरे ब्यौरा में बात करेंगे, उसके लिए बात की जाएगी, बताएंगे हम आपको एक एक करके सबको। अब मैं किसी क्वेश्चन के बारे में बात, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन के बारे में बात होगी, कोई भी फालतू बात नहीं करूँगा। चैनल के साथ आप बने रहिए, पूरा क्वेश्चन देख के जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करेंगे तो आप देख रहे हैं गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहा है। देखिए गुरु आ रहा है कदाप नहीं होता है। ठीक है, एक गुरु आ रहा है शब्द कौन बोल सकते हैं, आईसीएससी या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे बोल सकते हैं, जिन्हें हिंदी के ग्रामर के बारे में सही जानकारी नहीं होती। हालांकि वो अशिष्ट नहीं होते हैं, लेकिन उनको सही जानकारी नहीं होती है, या सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले हिंदी को टूटी फूटी बोलते हैं, तो अशिष्ट नहीं होते, बल्कि उन्हें ये क्लियर नहीं हो पाता कि सम्मान पूर्वक शब्द कौन है, तो वो शायद बोलते हैं। लेकिन ये शब्द क्या है, आपके गलत है। गुरु आ रहे हैं, ये भी आपका गलत है। ठीक है, गुरु आ रहे हैं,
ठीक है लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, सम्मानजनक हो जाता है। तो गुरु आ रहे हैं आपका एक क्या है, शुद्ध वाक्य है। ठीक है, गुरु जी आ रहे हैं तो आपका शुद्ध वाक्य कौन हो जाता है, सी हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। शब्दानुक्रम में सही वाक्य है, शब्दानुक्रम में सही वाक्य है, आप कहेंगे शब्दानुक्रम में सही वाक्य क्या है, तो वह आदमी गरीब था। ठीक है, वह आदमी गरीब था, ये आपका सही है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, देखिए यहाँ पे आपको देखना है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, आपको ध्यान देना है। इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है और आपको करना होगा। अनुसांगिक जो है ये शुद्ध वाक्य आपका है। आगे बढ़ जाते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, आपको बताना शुद्ध शब्द कौन सा वर्तनी की दृष्टि से, तो जल्दी से आपको बता दीजिए कौन सा है। परीक्षा है, शुद्ध शब्द कौन है, परीक्षा है। ठीक है, परीक्षा में परीक्षा बोला जाता है लेकिन लिखा जाता है परीक्षा। ठीक है, परीक्षा मत लिखिएगा, परीक्षा कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, ये वाला आपका गलत है, इस तरह से मत लिखिएगा, ये गलत है। परीक्षा राप बड़ी मात्रा होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका होता है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध का चयन कीजिए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध का चयन करना है। अनुग्रहित, अनुग्रहित आपका ये शुद्ध लिखा गया है, बाकी कोई अनुग्रहित सही नहीं लिखा गया है। जैसा कि अनुग्रहित लिखा गया है, ठीक है, अनुग्रहित लिखा गया है, अनुग्रहित लिखा गया है, तो ये सभी गलत हैं। आपका सही कौन है, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, आपको बताना वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन है, तो नरक आपका जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध का चयन कीजिए, तो आपको बताना होगा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध चयन कौन है आपका। यहाँ पे टिप्पणी है, तो टिप्पणी आपको प्रश्न में भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी करिए। आप देखे होंगे जब आप 10-12 का पेपर दिए होंगे तो वहाँ पे दे देता है कि इस वाक्य पे टिप्पणी करिए। ठीक है, जैसे आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मान लीजिए कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना, ठीक है, तो लिख देता सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में टिप्पणी करिए। ठीक है, तो इस प्रकार से टिप्पणी के प्रश्न आपसे 10, 11, 12 में पूछे जाते थे। जैसे मान लीजिए आप कोई साइंस में पढ़ते हैं तो उस तरह से पूछ लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ें। 10वां, पतियुक्ता स्त्री के लिए एक शब्द आपको बताना है। पतियुक्ता स्त्री के लिए क्या कहते हैं, सधवा कहते हैं। क्या कहते हैं, सधवा कहते हैं। ठीक है, और जब पति नहीं, जब पति मृत हो जाता है तो पति के मर जाने के बाद उस स्त्री को क्या कहा जाता है, विधवा कहा जाता है। और जब जिसकी पत्नी मर जाती है, यानी जो पत्नी शादीशुदा व्यक्ति है उसकी पत्नी अगर एक्सपायर कर जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है, विदुर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विदुर कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य क्या कहलाता है, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य क्या कहलाता है, नारद कहलाता है। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य क्या कहलाता है, नारद कहलाता है। ठीक है, महल के भीतर का भाग, इनमें कौन सा शब्द तद्भव है, इनमें कौन सा शब्द तद्भव है, तो आपको बताना है कि इनमें भौरा जो है तद्भव है। मधुप, मधुकर, भ्रमर, ये तीनों क्या है, तत्सम शब्द है। भौरा जो है वो आपका तद्भव शब्द है। मधुरी, मधुरी का क्या होता है, तत्सम शब्द मुद्रिका होता है, मुद्रिका होता है, तो आपका सही लिखा गया डी वाला। आगे बढ़ जाते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में मुद्रिका शब्द तत्सम रूप मुद्रिका होता है, शेष विकल्प असंगत है। ठीक है, डीठ का तत्सम रूप क्या है, डीठ का तत्सम रूप क्या होता है, दृष्ट होता है। डीठ का तत्सम रूप क्या होता है, दृष्टि होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा शब्द तत्सम है आपको बताना है। तो शुश्रूषा जो लिखा गया है यहाँ पे तत्सम शब्द है। शुश्रूषा जो है कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है। आगे बढ़ जाते हैं। श्रृंगार का तत्सम शब्द बताना है। श्रृंगार का तो श्रृंगार होता है, श्रृंगार का क्या होता है, श्रृंगार होता है। और श्रृंगार जब भी लिखा जाता है ऐसे लिखा जाता है, मैं श्रृंगार कैसे लिखा जाए, सॉरी माफ़ करिएगा, श्रृंगार कैसे लिखा जाता है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोट का, कह रहा है मीठा अमरूद। जैसे आपने कहा कि अमरूद मीठा या मीठा अमरूद है, तो उसमें मीठा जो शब्द आ रहा है वो किस प्रकार का विशेषण है, तो आप कहेंगे गुणवाचक विशेषण, जो अमरूद की गुणता को बता रहा है, यानी अमरूद के गुण का वर्णन कर रहा है। तुम कहाँ पढ़ते हो, तुम कहाँ पढ़ते हो, देखिए तुम कहाँ पढ़ते हो, तो इसमें जो आपका आंसर हो जाता है वो कौन हो जाता है, प्रश्नवाचक। तुम कहाँ पढ़ते हो तो कौन सा विशेषण है, प्रश्नवाचक विशेषण है। आगे बढ़ जाएंगे। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है, कह रहा लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है, इसके बारे में आपको बताना है। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है, तो आप कहेंगे लोभी संज्ञा विधि से निर्मित विशेषण है, लोभ से निर्मित लोभी है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। इनमें कौन सा युग्म विशेषण नहीं, कह रहा है इनमें कौन सा युग्म ऐसा है जो विशेषण नहीं, इनमें कौन सा युग्म ऐसा है जो विशेषण नहीं, तो राम लक्ष्मण यहाँ पे विशेषण नहीं है, बल्कि छोटा बड़ा विशेषण है, 2-3 विशेषण है, हरा पीला विशेषण है, राम लक्ष्मण संज्ञा शब्द हैं, विशेषण शब्द नहीं है। कौन सा युग्म है, संज्ञा युग्म है। ठीक है, आगे बढ़ जाए।
इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? संख्यावाचक विशेषण आपको बताना कौन सा है। संख्यावाचक विशेषण कौन है? सात है। संख्यावाचक विशेषण कौन है? सात है। ठीक है। उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखिए। उत्कर्ष शब्द का विलोम लिखना है तो उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? अपकर्ष होता है। उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? अपकर्ष होता है। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या होता है? अंतर्मुखी का बहिर्मुखी होता है। अंतर्मुखी का क्या होता है? बहिर्मुखी होता है। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। अतिवृष्ट का विलोम अनावृष्ट। अतिवृष्ट का विलोम क्या होता है? अनावृष्ट होता है। अतिवृष्ट का विलोम कौन होता है? अनावृष्ट होता है। और उसके बाद संयोग का वियोग हो जाता है। संयोग का वियोग हो जाता है। संयोग का क्या हो जाता है? वियोग हो जाता है। ठीक है। संयोग का वियोग क्या हो जाता है? विपरीत। राजा का विपरीत शब्द क्या होता है? राजा का विपरीत शब्द क्या होता है? राजा का रंक हो जाता है। राजा का क्या हो जाता है? रंक हो जाता है। ठीक है। गरीब हो जाता है। रंक मतलब गरीब है, राजा मतलब राजा ही होता है। आकाश शब्द का विलोम आकाश का क्या होता है? आकाश का पाताल होता है। याद रखिएगा, आकाश का पाताल होता है, धरती नहीं होता, आकाश का पाताल होता है। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। सगुण शब्द का विलोम क्या है? सगुण का दुर्गुण। सगुण का क्या होता है? निर्गुण। सॉरी, सगुण का क्या होता है? निर्गुण होता है। सगुण शाखा हिंदी में जब आप पढ़ते हैं, एक सगुण शाखा थी, एक निर्गुण शाखा थी। ठीक है। तो सगुण का क्या होता है? निर्गुण होता है। ठीक है। आगे बढ़ जाए तो चलिए लास्ट प्रश्न इस सेगमेंट का कर लेते हैं। अपस्कुन का विलोम शब्द बता देना। अपस्कुन का सब क्या होता है? शकुन होता है। तो इस प्रकार से प्रिय मित्रों, आपके आज 2013 के मेंस में पूछे गए हिंदी के 30 प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। बहुत जल्दी आपको 13 के आपके जो प्रश्न हैं वो भी आपको मिल जाएंगे प्री के। उसके बाद 10 में 4 पेपर हुए थे, यानी 2010 से संबंधित 4 पेपर हैं। एक स्पेशल का है, एक मतलब जो आर ओ होता समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, एक स्पेशल समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। तो 2 प्री 2 मेंस, यानी 4 पेपर आपके वो बचे हैं। एक 13 का प्री का बचा है, यानी 5 पेपर आपके बचे हैं। और इन 5 पेपर का अपलोड होने के बाद आपकी हिंदी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। फिर आपके लिए बचता है क्या? तो आप जानते हैं, आपके लिए बचता है जीएस का। जीएस का प्रैक्टिस सेट की अगर हम बात कर लें, 2017 का प्री मेंस 2 पेपर, 16 का प्री 3 पेपर, उसके बाद आ जाएंगे कहाँ पे? तो 16 के बाद 14 का प्री मेंस 2 पेपर, उसके बाद 13 का 2 पेपर, फिर 10 का 4 पेपर। ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड के कुछ पेपर हैं, उनके 4-5 पेपर। इतने पेपर हम लोग जीएस के सॉल्व करने वाले हैं। यानी मैं आपसे बता दूं कि मेरा टारगेट ये है कि हम 5 सितंबर तक, यानी शिक्षक दिवस के दिन तक हम पूरा प्रैक्टिस सेट कर चुके हों। और उसी दिन हम आपसे जो है उस दिन हम लोग उसके बाद अपना एक एक रिवीजन करेंगे, 10-10 20-20 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। और रिवीजन कैसे करेंगे? जो जैसे श्रृंखलाबद्ध रिवीजन करेंगे। श्रृंखलाबद्ध रिवीजन का मतलब जानते हैं? जैसे मान लीजिए कि हम उठा लिए बौद्ध धर्म, तो बौद्ध धर्म से हम देखेंगे कौन से प्रश्न आर ओ या इसमें पूछे गए हैं। तो उन 4-5 साल के प्रश्नों को इकट्ठा करके उनमें पढ़ लेंगे, जैसे कि उसके धर्म संबंधित चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है। ऐसी चीज़ों को क्रमबद्ध करेंगे। तो पूरे श्रृंखलाबद्ध जब कर लेंगे, तो पूरा श्रृंखलाबद्ध करने के बाद क्या होगा कि हमारे पास क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा। तो हम लोग 10 तारीख तक, 5 तारीख तक तो उसको ख़त्म करेंगे, 10 तारीख तक, 10 सितंबर तक हम लोग इस प्रकार से समस्त पेपर का कलेक्शन करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होंगे। और इतना करने के बाद 10 दिन हमारे पास ज़बरदस्त रिवीजन का है, जिसमें आपको करंट का कुछ क्वेश्चन कराया जाएगा, कुछ क्वेश्चन आपके किसके कराए जाएंगे? यूपी स्पेशल के। इतना करने के बाद हम लोग 10 दिन ज़बरदस्त रिवीजन करेंगे। और इतना करके हम लोग 20 तारीख को पेपर देंगे। और मुझे विश्वास है, उम्मीद भी है कि समस्त लोगों का प्री अच्छे से क्वालिफाई होगा। भैया देखिए, मैं आपसे पहले भी बता दी हूँ, पहले सेट के साथ ही मैंने आपसे चर्चा कर ली थी कि भाई देखिए, इस समय ज्ञान मत बढ़ाइए, इस समय पास करिए। ज्ञान बढ़ाने का वक्त तब था, पिछले 6 महीने साल महीने से आप पढ़े होते तो आपका ज्ञान बढ़ जाता। लेकिन इस समय आपको एन केन प्रकार किसी भी तरह से जो भी चीज़ें अर्जित हो सकती हैं, वहाँ से अर्जित करके उसे रट करके, चाहे जिससे प्री क्वालिफाई करना है। तो आप मेरे साथ हैं तो लिखिएगा यस, लिख करके कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। तो फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक लीजिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।